तो दोस्तों बात करेंगे हरियाणा पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति कैंडिडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम दुर्गा शक्ति के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल के बारे में देखेंगे कि आखिर कोर्ट क्या कह रहा है और सीएम साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दुर्गा शक्ति का हम देखते हैं। दोस्तों ये आप देख लेंगे कि ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रही हैं दुर्गा शक्ति की 63 वेटिंग कैंडिडेट। तो दोस्तों ये भर्ती आई थी 698, इसके अंदर वैकेंसी थी 698 और 63 कैंडिडेट किस में इसमें वेटिंग में है। ठीक है, वेटिंग में है। अब जो इनमें से दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग जो है करवा दी थी 1 सितंबर से पहले। ठीक है, यानी कि 1 सितंबर से पहले इनकी सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 3.5 महीने हो चुके हैं। ठीक है, 3.5 महीने हो चुके हैं दोस्तों। 100 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन इनकी वेटिंग क्लियर करने का अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। और अब दूसरी बात यह है कि वेटिंग कब क्लियर होती है, जब सीट्स वैकेंट होती हैं। ठीक है, तभी वेटिंग क्लियर की जाएगी कि इन 698 में से अगर 698 ने ज्वाइन कर लिया तब तो किसकी वेटिंग क्लियर करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, चाहकर भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये आरटीआई दिखाता हूं। अब ये देखेंगे आप, आरटीआई है ये आरटीआई दोस्तों 3 नवंबर की। ठीक है, 3 नवंबर की आरटीआई है ये। तो इसके अंदर बताया गया है कि अभी तक 612 यानी कि 698 में से 612 कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ली है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास बच गए 86 लड़कियां, यानी कि 86 सीट अभी खाली हैं। और कैंडिडेट कितने हैं, 63 हैं वेटिंग में। चलो फिर भी मान लिया इनमें से कि कुछ ने और ज्वाइन कर लिया होगा नवंबर में, लेकिन 3 से 4 महीने अब क्या जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अब उनको कितनी बार ये कहकर इन वेटिंग कैंडिडेट को ये कहकर टाला जा रहा है कि अभी हम इन 698 को ही देख रहे हैं, 698 को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कब तक आखिर ये अपॉर्चुनिटी चलती रहेगी? और एक टाइम के बाद सरकार ये कह देगी अभी तो आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। होता क्या लास्ट में यही होता है कि आपकी भर्ती की वैलिडिटी जो वेटिंग की है वो खत्म हो चुकी है, या फिर कोई नई भर्ती निकल आती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट को अभी क्या करना चाहिए, जो भी ये लड़कियां हैं, ठीक है, 63 लड़कियां हैं जो ये जगह जगह पर अपने ज्ञापन दे रही हैं। ठीक है, जगह जगह पर दोस्तों ये ज्ञापन दे रही हैं, और ज्ञापन की 1-2 तस्वीर भी और भी है शायद, हाँ ठीक है, 1-2 और है, मतलब और भी जगह इन्होंने ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं। और डीजीपी ऑफिस से ये होता कि आप वेट कीजिए, वेट कीजिए। ठीक है, वेट अब किस चीज का, जब आपकी सीट्स खाली हैं तो इन 63 कैंडिडेट को जो है ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी मिल जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सीएम साहब। सीएम साहब क्या कह रहे हैं कि हम तो ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, किसकी, हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल की, लेकिन अदालत ने जो है इसके ऊपर रोक लगा रखी है। हमने अदालत में बोल भी दिया है, उसमें हमारे एजी साहब को बोल दिया है कि अर्ली हियरिंग लगाओ, या फिर जिनकी ज्वाइनिंग हो सकती है उनकी ज्वाइनिंग दे दो, कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रोक लो अगर रिजल्ट में बदलाव होता, रिजल्ट रिवाइज होता है तो भी। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों ग्राउंड लेवल पे इसमें क्या बात, अगर ग्राउंड लेवल पे हकीकत में अगर आपने करना है तो आप इन कैंडिडेट को तो कम से कम ज्वाइनिंग दे दो। इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ना कोर्ट का चक्कर है ना किसी और का चक्कर है। ठीक है, तो यानी कि जहां पर ये बात हो रही है, अगर आप ज्वाइनिंग देना ही चाहते हैं चयनित को तो उनको भी दे दीजिए, वो भी चयनित है, वेटिंग में है लेकिन चयनित ही है वो भी, क्योंकि वेटिंग सीट्स जो है खाली है। ठीक है, तो दोस्तों अब चेयरमैन साहब, सीएम साहब ने वीडियो में भी बोला है अभी एक कि जो है कोर्ट के अंदर कोई वीडियो बनाई गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा उसके अंदर डिले हो चुका है, जो भी वट एवर रीजन। ठीक है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि किसकी वीडियो थी, कि वो किसी और की वीडियो थी, पता नहीं किसकी वीडियो थी, मतलब ये सीएम साहब का बयान है। ठीक है, तो अब दोस्तों हकीकत में अब जो है अगर ये चीजें होती, ये मतलब रियल में, तो थोड़ी सी चीजें क्या हो सकती थी, जब एचएससी की तरफ से जो वकील था, जो एजी साहब थे, जो भी जाते थे, तो वो समय समय पर अगर हर हियरिंग में जाते अपना डाटा तैयार करके, हर हियरिंग में जाते अपना डाटा तैयार करके, शायद इतना टाइम नहीं लगता जो मुझे लगता है।
अगर एचएससी के सदस्य जो भी जिन्होंने एचएससी की तरफ से जिन ने जाना था और जो डाटा देना था, कभी कभी डाटा ही नहीं दिया जाता था, वो डाटा अगर पहले ही जब 6 जुलाई की डेट थी उसमें ही सारा ये चीज़ें दी जाती, या फिर 15 जुलाई 29 जुलाई अगस्त, बहुत सारी अब तो पता नहीं कितनी जो है हियरिंग हो चुकी। ठीक है दोस्तों, हमारी तो यही गुजारिश है। और अब जो है ये कैंडिडेट भूख हड़ताल पर बैठ चुके, भूख हड़ताल पर दोस्तों अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए। इनका कोई यूं नहीं कि कोई फर्जीवाड़ा है, कोई किसी चीज का वो नहीं है कि भाई इन्होंने कुछ गलत तरीके से सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, या फिर कोई और चीज हो। ये सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस भूख हड़ताल में एक लड़की की दोस्तों तबीयत जो है बिगड़ गई। भूखा रहेगा तो ऑटोमेटिक जायज सी बात है कि तबीयत तो बिगड़नी ही किसी न किसी की। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने पैदल मार्च करके, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें ये कर रहे हैं कि हमारा जो है समाधान निकाला जाए, हमारा जल्दी से जल्दी भर्ती का समाधान निकाला जाए। दोस्तों हम तो यही चाहते हैं कि रिजल्ट अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज करना भी है रिजल्ट रिवाइज में, ठीक है, करना भी है तो वो भी करके उसको जो फारिग करके जल्दी से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए, क्योंकि भर्ती को दोस्तों 2019 में निकली थी, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, और फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट 15 दिसंबर 2021 को आया था, यानी कि आज दोस्तों 14 दिसंबर हो चुकी है। वही दिन है आज जिस दिन आपका पूरा 1 साल हो चुका है। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अपना प्रयास करते रहें और आपका प्रयास सफल होगा। और जो दुर्गा शक्ति के कैंडिडेट हैं ये जल्दी ही जो है 1 जनवरी से पहले अगर इनका कुछ नहीं होता है तो ये डीजीपी ऑफिस जाने की तैयारी में है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू।